कल एफआईआईज ने बेचा, अच्छा खासा बेचा, डीआईआईज ने भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मूंगफली के बराबर खरीदा। ये हम बढ़े कैसे कल? कौन बोला? चना मुरमुरा टाइप। चना मुर्गा, वो केडिया जी ने बोला था। केडिया जी वाले चना मुरमुरा, बिल्कुल। तो कल हुआ ये कि कल एफआईआईज के और घरेलू फंड्स के आंकड़े जो है बड़े शॉकिंग, सरप्राइजिंग है। मैंने मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये आंकड़े देख के। वैसे तो शॉकिंग लिखना चाहिए, लेकिन मैंने सभ्यता के नाते सरप्राइजिंग लिखा कि ये आंकड़े कल के जो है एफआईआईज और घरेलू फंड्स के, वो सरप्राइजिंग है। क्यों है? घरेलू फंड्स पहले एफआईआईज ने 2800 करोड़ की कैश में बिकवाली की, 1910 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स, 2500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स, यानी तीनों जगह और 7250 करोड़ की बिकवाली हुई है। करेक्ट। कल स्क्रीन देख के तो भाई साहब ऐसा कहीं लगा नहीं। बिल्कुल। ये ऐसे बेच रहे हैं, बेचने जैसा मार्केट तो था नहीं। अच्छा चलो उन्होंने बेचा होगा तो सोच सकता है लोकल फंड ने देखा होगा, अरे वाह मौका मिला, हम खरीदते हैं। उन्होंने भी खरीदा 200 करोड़ का खाली। मैं तो बहुत समय बाद इतना छोटा, हाँ, नाम के लिए मतलब नहीं खरीदा। तो ये हुआ क्या, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि स्क्रीन देखकर, बाजार का मूड माहौल देखकर लगा नहीं कि बड़े, तो फिर क्या ऐसी जनता लेके गई है? हाँ, ये वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। डेटा तो यही बता रहे हैं कि उन लोगों ने लिया जो मैटर नहीं करते। इंटरेस्टिंग। या तो फिर कहीं कहीं इस तरह की खरीदारी हुई। स्क्रीन से तो कहीं ये नहीं लगा कि बड़े इन्वेस्टर्स नहीं ले रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन स्क्रीन। अब सिंपल सी चीज यही है, अगर आज हम कमजोर हुए, 100 पॉइंट नीचे खुलने का संकेत है, कितना 100 दिख रहा है नीचे? हाँ। 109, ठीक है, 100 पॉइंट्स। अगर नीचे खुलेंगे तो हमारे लिए, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल संकेत तो फिर भी हम कल बचा गए, आज फिर बचा लेंगे, लेकिन हमारे लिए ज्यादा भारी क्या है? एफआईआईज अगर नहीं खरीद रहे, लगातार दूसरे दिन फिर बेचने के मूड में आते हैं, तो फिर हमारे लिए गिरावट बचाना थोड़ा भारी पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, कल क्या हुआ, हम जब बंद हुए तो 1000 पॉइंट नीचे था डाउ, 1670 पॉइंट, 1680 पॉइंट नीचे बंद हुआ, 600-700 एक्स्ट्रा गिरा, 700 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे था, और ये गिरा कितना, 1050, तो 350 ही है। तो उतनी गिरावट तो आपको एडजस्ट करनी है अभी भी, अगर करना चाहे तो। नहीं करे आपकी मर्जी, लेकिन वो एक्स्ट्रा गिरे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जहाँ खरीदारी का आंकड़ा दिखना चाहिए, दोनों में से किसी एक का, नेट दोनों में का मिला के, उसके बजाय बिकवाली का आंकड़ा, तो थोड़ा सा आज हम कोशिश रहेंगे ऊपर के लेवल पे। अगर ये नंबर्स हैं तो ये नंबर्स अच्छे नहीं हैं, जो साफ हैं। ओके, मतलब आज फंसने वाली बारी, क्योंकि कल तो हम लोग बच गए, अब क्या होगा आज फिर? देखो कल कुछ अच्छा हुआ है और कुछ आज कम अच्छा हुआ है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। कल पहले क्या अच्छा हुआ? पहली चीज, बाजार की ताकत ही तभी होती है जब खराब खबरों पे बढ़े, और बाजार की कमजोरी तभी होती है जब अच्छी खबरों पे घटे। तो कल घटने के लिए आपके पास परफेक्ट दिन था। हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट। इतना ग्लोबल खराब है, सब कुछ है, ट्रम्प का टेरर, ये वो, तो आप घटना चाहते तो आराम से कल घट सकते थे। लेकिन उसके बावजूद खराब खबरों पर भी बाजार का रिकवर होना, ये सेंटिमेंट की मजबूती दिखाता है और बाजार के डायरेक्शन में। एक दिन पहले आपने एफआईआईज की खरीदारी का आंकड़ा भी देखा था, करेक्ट, 1 तारीख को, ठीक इसके पहले, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको इतने खराब ग्लोबल संकेत है, फिर भी आपने गिरा। लेकिन आज आपके पास दोनों जो ट्रिगर हैं ग्लोबल, वो नेगेटिव है, एक मार्केट भी और एफआईआईज के आंकड़े भी। ऐसे में आज एक्चुअल टेस्ट है आपकी तेजी करने का। अच्छा, और तेजी करने वालों का क्यों? एक तो वीकेंड सेशन है, 2-3 दिनों की, आपको जब मंडे लौटेंगे तो 2-3 दिनों के आपको सारे ट्रिगर्स वो देखने होंगे। हाँ। दूसरा ये कि कल ग्लोबल गिर गए, एफआईआईज ने बेचा, फिर भी आप बढ़ सकते हैं क्या? और तीसरा आज वीकली क्लोजिंग भी है। तो इन तीनों के लिहाज से आज लिटमस टेस्ट है। आज जरूरी 2 चीजें, एक आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ना तोड़ें, होल्ड करें, जो 23,125-150 के आसपास का आता है, और बड़े लेवल को पार करने की कोशिश करें। वो लेवल क्या है बता दूं, 23,100 के नीचे आप फ्रेश कमजोर होना शुरू करेंगे, ठीक है, और 23,350 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेंगे। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, पहली चीज। बैंक निफ्टी के लिए 50,951-200 नीचे का बहुत बढ़िया मजबूत सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। 51,875, 52,050 की रेंज ऊपर रुकावट के तौर पर, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा पोजिशनल सोचें कि अगर घटना ही है तो कितना। कल की रिकवरी और परसों के एक्शन से एक चीज क्लियर हो रही कि अगर हम कमजोर हुए भी तो 22,800, 23,000 की रेंज निफ्टी अब आसानी से नहीं तोड़ेगा। शायद इन लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के, अब इसके लिए कुछ बहुत बड़ा चाहिए। और अब बहुत बड़ा क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा बड़ा तो ट्रम्प साहब कर ही गए, अब जो होगा उसकी रिपेयर मरम्मत होगी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई अब नया ऐसा कोई बड़ा बम चाइना डाल दे तो अलग बात है कि मैं लगा रहा हूँ 100% टैरिफ
अमेरिका पे या इस पे वो कुछ कुछ मतलब कुछ भले ही अफलातून कर दे तब तो एक अलग बात है। लेकिन चाइना की प्रॉब्लम है कि चाइना को सपोर्ट करने के लिए दुनिया में कोई ज़्यादा देश है नहीं, करेक्ट। उन पे कोई भरोसा कर। सो अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और जब चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी तो 22,823,000 आपका निफ्टी का बहुत मजबूत सपोर्ट बन जाएगा, जहाँ पे आपको कम से कम, मैं बार बार ये बोलता हूँ, खड्डा कितना है, अगर अपने को वो पता चल जाए कितना गिर सकते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। सो अभी ये दिख रहा है 22,823,000 आपको आसानी से टूटते हुए नहीं दिखेगा, ये आप भरोसा रख सकते हैं। और ऊपर में 23,550 23,750 की रेंज है जो रिकॉर्ड के तौर पर, उसके पार निकलेंगे तो फिर 24,200 24,500 की हम बात करेंगे। लेट्स सी, अभी हम ऊपर की बात ज़्यादा नहीं करें, ना घटे वही बेहतर है।